कुछ दिनों से हम सर्विकल कैंसर की वैक्सीन की बात कर रहे हैं और हमें ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था, एटलीस्ट मुझे, कि हम इसकी बात करेंगे और लोग कन्विंस हो जाएंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है लगवाने की। लेकिन बात भी हो रही है, कुछ लगवा भी रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक सस्पिशन भी साथ साथ चल रहा है कि हम क्यों लगवाएं, क्यों हमें कोई मुफ्त में लगा रहा है। मतलब ये हमारा प्रॉब्लम है। सो पोलियो के वक्त से तो हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है और फिर कोविड वैक्सीनेशन ने भी थोड़ा सा इस एतमाद में डेंट डाल दिया, बिकॉज अब बहुत लोगों को लगता है कि शायद ना ही लगवाते तो ठीक था। लेकिन दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इस पे बहुत सालों की रिसर्च है। दुनिया के 150 ममालिक में ये वैक्सीन लग चुकी है, इंक्लूडिंग तमाम ही इस्लाम मुल्कों की हम बात कर लें। इंडोनेशिया है, UAE है, कतर है, सऊदी अरेबिया है। हाँ, ये आपकी सवाबदीद है कि आप ये लगवाना चाहते हैं। बेहतर है, आप अपने बच्चों को अपनी आने वाली नस्ल को बचाना चाहते हैं इस कैंसर से, तो आप सर्टनली ये वैक्सीन लगाएं। क्योंकि ये वैक्सीन लिटरली, उस दिन वफाकी वज़ीर सेहत भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा दुनिया इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमने लड़के इसकी एक सर्टेन क्वांटिटी मंगाई है, इसलिए हम पूरे मुल्क में एक साथ से नहीं शुरू कर सकेंगे। तो मतलब लगा लेनी चाहिए लोगों को, और सवाल करके, डेफिनेटली सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ के लगवाएं और ना करें। लेकिन इस पे हम जरा मदद चाहिए, तो हमने शहजाद रॉय को आज इनवाइट किया अपने शो पे। समाजी कारकुन हैं, सेलिब्रिटी हैं, समाजी कारकुन हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। सो या शहजाद, वही जो एक्सपेक्टेड था, लोगों के बड़े सवाल हैं कि ये तो मतलब आई विल नॉट परहैप्स गोइंग टू डिटेल, यू विल, कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है इस वैक्सीन से। नहीं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल से किक ऑफ हुआ था ये, और ये बिल्कुल उनके वैलिड सवाल है कि क्या है HPV। बहुत सारे लोगों ने नाम ही नहीं सुना हुआ था, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं कौन सी बीमारी है तो हम लगवाएं क्यों, जो सर्वाइकल कैंसर होता है। लेकिन एक तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि वैक्सीन जो है वो एक होती है बीमारी के बाद दवाई मिलती है, एक होती है दवाई जो बीमारी से पहले मिलती है। ये सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं उन तमाम बीमारियों के लिए जिसकी वैक्सीन आप पहले प्रिवेंशन के लिए लगा रहे होते हैं। आपको याद होगा हेपेटाइटिस B जब शुरू में आया, हम बचपन में सबको लगा। आज आपकी पुलिस फोर्स के अंदर इतना हेपेटाइटिस B है कि आप सोच नहीं सकते, अब सारे बच्चों को बचपन में लग जाता है ये। आप हज पे जाते हैं, मेनिंजाइटिस का लगता है। इन तमाम से ज़्यादा ही कोई सेफ वैक्सीन है HPV, बिकॉज ये 150 मुल्कों में लग चुकी है, सालों से लग रही है, इतनी रिसर्च इस पर हो गई है, और ये वाहिद वैक्सीन है जो कैंसर को प्रिवेंट करती है, और कोई कैंसर की प्रिवेंशन नहीं है। तो लोग इसको कोविड से कंपेयर करते हैं, और बिल्कुल सही, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि कोविड तो हमें अभी भी नहीं पता उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। कुछ अरसे तक हम देखते रहेंगे, बट ऑब्वियसली एक मास लेवल पर एक चीज़ आई थी तो कुछ लोगों ने लगवाई, कुछ ने नहीं लगवाई। बट HPV के ऊपर तो कोई डिबेट दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिका में भी आप देखते हैं वैक्सीनेशन के खिलाफ है बहुत सारे लोग, और मॉडर्न वर्ल्ड में भी देखते हैं। बट HPV एक ऐसी वैक्सीन है जिसकी ये बिल्कुल हेपेटाइटिस B है या मेनिंजाइटिस है, बल्कि ये ज़्यादा सीरियस उसके लिए, और बच्चियां हमारी बच जाएंगी। सिर्फ लोगों को ये होता है कि हमारे मुल्क में तो बीमारी नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि पोलियो भी कम केसेस आ रहे हैं, बट एम्स्टर्डम ऑस्ट्रेलिया में ख़त्म हो गया है ये HPV की वैक्सीन सबको लग के, सर्वाइकल कैंसर। सो यहाँ पर ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अगर बचाव के लिए एक तरीकाकार मौजूद है और आपको इसके लिए पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ रहे, तो क्यों नहीं? क्योंकि औलाद से ज़्यादा प्यारी आपको क्या ही चीज़ होती है। सो व्हाई नॉट कि आप अपनी बच्ची को, आप अपने घर के किसी फ़र्द को ये वैक्सीन लगवाएं। अच्छा, आप अपने सरकारी स्कूल की बात कर रहे थे, खातून पाकिस्तान कॉलेज स्कूल में, मतलब क्या रिसेप्शन था? बच्चों ने सवालात किए, उनके वालिदैन ने पूछा, क्या परसेंटेज रही है आपकी वैक्सीन लगवाने की? देखिए, जब आप अवेयरनेस कर देते हैं तो हमारे यहाँ 9 से 14 की जितनी बच्चियाँ थी वो सब ज़्यादा लगवाना चाह रही थी। बट इट्स सो सैड कि अचानक से जब ये कैंपेन शुरू हुई लोगों ने, तो हमारे अपने स्कूल से कुछ बच्चियों के पेरेंट्स पीछे हट गए कि हम नहीं लगवाएंगे। फिर उनको समझाया, बताया। तो ये कैंपेन जो है ये ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि अल्लाह ना करे अगर आपकी बच्ची को सर्वाइकल कैंसर हो जाए तो बचने के चांसेस जो है ना वो 20% हैं, क्योंकि 70% बच्चियां मर जाती हैं जो सर्वाइकल कैंसर होता है। सो ये अभी 5000 बच्चियों को पिछले साल हुआ, जिसमें से 3-3,500 नहीं सर्वाइव कर सकें। आप चाहते हैं कि ये 10 लाख लोगों को हो रहा हो, अभी 5000 पे, बिकॉज ये कंटेजियस है एक तरीके से, तो इसको यहीं पर रोका जा सकता है जैसे पोलियो को रोक लिया। और लोग जो कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग का मसला है, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये सारी दुनिया में लग चुकी है, हमारे यहाँ तो सबसे आखिर में आई है। फिर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो अमान एसोसिएशन मदर एंड न्यू बॉर्न जो है, उन्होंने, और मेरी सेहत एक टेक की बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है पाकिस्तान की, उन्होंने एक चैटबॉट बना लिया इसके ऊपर, जो एक ज़बरदस्त
आई थिंक चैनल होगा जहां पर लोग जाकर इस चैटबॉट पे आप टेक्स्ट भेजेंगे और आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं उस पे। जी बिल्कुल इंसान के होते हैं। स्क्रीन पे वो दिखा दें, एक तो वो नंबर हम चलाएं ताकि हम बता भी दें। शहजाद, एक और चीज साथ हम नीचे चला भी रहे हैं स्क्रीन पे, आप वो नंबर नोट कर लें। जब आपने अभी कहा कि जब कैंपेन चली तो लोगों को बहुत ज्यादा सवाल होना स्टार्ट हो गए, मतलब व्हाई इज इट, ये हमारा प्रॉब्लम है एज अ सोसाइटी कि जब हम खामोशी से कुछ चीजें कर लें, किसी से अच्छी सलाह लेके तो दैट्स ओके, जब मास मीडिया कैंपेन चलता है तो लोगों को सस्पिशन हो जाती है कि वो कहते हैं कि नहीं, जो लगवाने वाले भी हों अदरवाइज दे सडनली बैक ऑफ कि हम नहीं लगवाएंगे। दूसरी चीज, हमने बहुत से डॉक्टर्स भी ऐसे देखे हैं हु आर नॉट वेरी इनकरेजिंग अबाउट इट। तो आम इंसान जो बैठा हुआ है, अगर वो अपने डॉक्टर के पास जाता है जिसको वो समझता है कि इसके पास नॉलेज है, वो ही आगे से कह दे कि ना लगवाओ, तो क्या किया जाए? तो यहाँ तो हमें सेंसिटाइज तो पहले अपने पढ़े लिखे तबके को भी करना पड़ेगा जी। और ये दुनिया में हर जगह है, बट आप जब भी देखेंगे जितने क्रेडिबल डॉक्टर्स हैं वो ज्यादातर आपको मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि इसमें ये बिल्कुल ही नो ब्रेनर है लगवाना। इमरजेंसी के अंदर हमने भी एक वीडियो बनाई थी जिंदगी ट्रस्ट की एक बच्चे के साथ। आप इमरजेंसी में, मेरी फैमिली में हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनका बाईपास हुआ है और उस वक्त स्टेंट नहीं डलता था। जब ये स्टेंट डलना शुरू हुआ तो सबसे पहले कंट्रोवर्सी मुझे याद है वो ये थी कि इनके दिलों में चिप डाल दी जाएगी और इनके दिलों को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो जाके ये पूछता है कि नहीं ये तो कुछ फॉरेन स्टेंट डलवाते हैं, 2 डलवाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी तो, क्योंकि इमरजेंसी है ना, तो इमरजेंसी के अंदर कोई सवाल जवाब नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी है ये, क्योंकि प्रिवेंशन है ना। प्रिवेंशन के लिए क्यों लगवाएं, शायद पता नहीं हो जाए, शायद देखें वो वेस्ट को ये कॉन्स्पिरेसी करने की जरूरत नहीं है कि हमें ढूंढ के कोई इंजेक्शन लगा के वो किसी और चीज में डाल देंगे। नई वैक्सीन क्यों इजाद करेंगे हमें लगाने के लिए? हजारों बहुत सारी चीजें ऐसी कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें अगर किसी ने कोई साजिश करनी होगी तो वो साजिश कामयाब हो जाएगी। आपकी अपनी अहलिया ने भी वीडियो बनाई थी और उन्होंने बहुत पहले वैक्सीन लगवा ली थी, माशाल्लाह साहिब औलाद हैं और कोई मसला नहीं है। मेरा बेटा 11 साल का है, बिल्कुल ठीक है। मतलब देयर आर एग्जांपल्स आउट देयर। अच्छा, ये एक और प्रॉब्लम है, बच्चे होते रहेंगे वैक्सीन लगा के होने चाहिए। बट इन एनी केस 9 to 14 ईयर ये जो एज ग्रुप भी है, इसमें बहुत से सवाल इस किस्म के भी हैं, बिकॉज समझ कम है, सवाल ज्यादा है कि ये बच्चे तो बहुत छोटे हैं, मतलब इधर तो शादी की उम्र और जिस हम जो करा रहे हैं एक्टिविटी उसके लिए अभी इट्स टू यंग, हम बाद में करा लेंगे, मतलब ये वाले सवाल भी उठ रहे हैं। तो कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की अपने सोशल मीडिया पे, एक बच्चे का मैंने इंटरव्यू किया, वो 9वीं जमात में, उसका 2 साल की बच्ची है उसकी। सो हमारे यहाँ जिस एज में शादी होती है हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको फौरन लगवाएं। पॉइंट, बहुत यंग शादियां हो रही हैं। बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे इस्लामी मुल्कों में बाय द वे इसकी एज 11 से 16 साल भी है। सो आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। बट यू कैन स्टार्ट अर्ली, व्हाई नॉट? यू कैन स्टार्ट अर्ली क्योंकि इस एज में आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत अच्छी बिल्ड होती है अगेंस्ट एनी वायरस। सो इसलिए इस एज में रिकमेंड किया जाता है। जो सवाल अभी हम सुन रहे थे, जो लोगों ने हमसे भी सवाल किया, बिकॉज वी आर ऑल्सो सिटिंग हियर प्रमोटिंग इट, तो उनके जवाब तो हम ले रहे हैं। अदरवाइज देयर इज दिस नंबर ऑन द स्क्रीन जिस पे आपको ऑटोमेटिक जवाब आ जाता है। बिल्कुल। ओके, सो प्लीज डायल दैट नंबर। लेकिन इस चीज को ना करें, मतलब इतनी मुश्किलों से तो एक वैक्सीन आई है पाकिस्तान और लड़ के पाकिस्तान ने ली है, मुफ्त में लगाई जा रही है, बेहतरी के लिए लगाई जा रही है। So do it, please. अच्छा, एक और बात जो क्लियर करने की जरूरत है कि सर्वाइकल कैंसर, सर्विकल कैंसर जो है ये किसी सेक्सुअल एक्टिविटी या किसी जिनसी ताल्लुक की वजह से नहीं हो रहा, जरूरी नहीं है ये अंदर एसटीडी नहीं है, सेक्सुअल जिनसी तौर पर ट्रांसफर होने वाली बीमारी जरूरी नहीं है ये। वैसे ही जिस तरह कोई भी कैंसर इंसान को लाहक हो सकता है, कैंसर है ये। सो कैंसर किसी से लगता तो नहीं है उस तरह से, आपको जेनेटिक्स होते हैं बहुत सारे। और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम इसी फोरम पे बात करते रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर भी पाकिस्तान में इतना प्रेवलेंट है क्योंकि कोई चेकअप ही नहीं अपना करवा रहा, तो हमने अपने आप को क्यों इस तरह छोड़ा हुआ? अब आप मुझे बात बताएं, गलती दोबारा नहीं हमने करनी। हाँ, कि जैसे मैं आपसे कह रहा था, मजबूर जब हो जाए, जब हार्ट अटैक होता है तो अब ब्रेस्ट कैंसर कितना बढ़ रहा है माशरे में, इसकी अगर वैक्सीन आ जाए ना सब भाग के लगवा लेंगे फौरन, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि सब बहुत, क्योंकि ये भी इतना फैला नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो इस पर बहुत सवाल हो रहे हैं। और ब्रेस्ट कैंसर की नहीं है हमारे पास प्रिवेंशन की वैक्सीनेशन, इसकी है। तो अगर जिसमें भी अकल होगी, हमारा क्या ताल्लुक, हमारा वी ऑल आर सेइंग इट, कोई हमें पैसे नहीं दे रहा, ना हमें हुकूमत फंड कर रही है, ना HPV वैक्सीन जो बनाते हैं, वी आर ओनली डूइंग इट बिकॉज अपने बच्चों को बचा लेना। हमने क्यों अपने खानदान में सबको लगा रहे हैं? बिकॉज
ये ब्रेस्ट कैंसर की तरह बुरा हो जाए इस मुल्क के अंदर, उससे पहले से वो खत्म कर तो दें। उस कैंसर की अभी वैक्सीन नहीं है, इसकी है तो ये तो लगवा लें। और बाय द वे Prevention ही कर दुनिया रहे हैं में ना तरक्की आपके याफ्ता अपना। मुल्कों में ये लड़कों को भी लगती जी। है। हाँ, ये that's सिर्फ true। लड़कियों तक वैक्सीन महदूद नहीं है, हमारे यहाँ चूंकि ये हमें मिली इतनी कम क्वांटिटी में है, इसलिए हम अभी लड़कियों से शुरू कर रहे हैं। ये दुनिया के जो माशरे हैं, मुल्क हैं जहाँ पे 20-20, 15-15 साल से वैक्सीन लग रही है, वहाँ सब बॉयज को भी लगती है। एंड आई थिंक वी आर ऑल्सो इन अ गुड प्लेस जहां हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। वो पोलियो के अगेंस्ट जितनी हमने मुहिम चलाई है कि नहीं लगवाने खतरे, और फिर लोगों ने, बहुत सी दुनिया ने, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए नहीं लगवाए। वी आर परहैप्स द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां अभी भी पोलियो है। Except और फिर वो जो डर अफगानिस्तान, था, कौन सा, अफगानिस्तान, हाँ, और हम अफगानिस्तान बस ऑल्सो, वो भी आप देखना निकल जाएंगे आगे, वैसे हम रहेंगे इधर ही। लेकिन उसके बाद ये तब भी एक खौफ था कि जी आगे आप बच्चे नहीं पैदा होंगे एंड ऑल दैट। अब आबादी देखें जरा मुल्क की। सो प्लीज स्टडी अ लिटिल बिट, और ये मुफ्त में लगाई जा रही है, अपनी बच्चियों को ये जरूर लगवाएं। सो कुछ पैगाम जो आप देना डराएं चाहें? आप लोगों को कि प्लीज लगवानी है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि स्कूल जो है, शऊरी दे रहे हैं। वो स्कूल जो है वो सबसे बेस्ट जगह है 9 से 14 साल के बच्चों के लिए। और टीचर्स और प्रिंसिपल्स, जितने भी लोग हैं, इन सबको सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। मैं हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कूल्स के अंदर सिर्फ ये कह देना कि आकर आप HPV लगवा लें, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, बट कम से कम स्कूल की हेड के पास वो तमाम डेटा, वो तमाम बातचीत जो आज हम कर रहे हैं कि 150 मुल्कों में लग चुकी है, 20 साल से लग रही है, इतनी रिसर्च हो चुकी है, कोविड से कंपैरिजन नहीं है इसका, कैंसर की वाहिद वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस सब लगवा रहे हैं हम, ये लगवा लें। तो अगर आप अवेयरनेस क्रिएट कर देंगे तो इसके पीछे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी मुझे। और इसमें जो नंबर आपको बार बार हम जियो पे दिखा रहे हैं, ये चैटबॉट है, इसको आप व्हाट्सएप आपने करना है। व्हाट्सएप ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पर आपके जितने सवाल होंगे आप इस पर मैसेज करेंगे, आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे। और यहाँ हम ज़रूर वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल साहब को खिराज तहसीन भी पेश करेंगे, मेंशन भी करेंगे कि जिन्होंने अपनी इकलौती बेटी है उनकी, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, जाहिर है किसी बच्चे की कंसेंट से ही हुआ होगा, बच्ची के लिए भी एक अजीब सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन है ना, बट द गर्ल आल्सो स्टेप्ड अप। सेट एन एग्जांपल, ऑब्वियसली दे वांटेड टू शो। सो वो भी उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया और उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को पूरे पाकिस्तान के सामने HPV वैक्सीन लगवाई। बस मेरी दुआ ये है कि ऐसा ना हो कि जिस तरह से ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है, जिस तरह से है, जितनी आवाम को हो रहा है, उतना ही होना शुरू हो जाएगा, फिर सब भाग रहे होंगे, वैक्सीनेशन इतनी होगी नहीं हमारे पास उसमें। सो डू इट भाई, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो लिहाजा अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू सो मच आजाद फॉर कमिंग हियर।